आज का प्रश्न बड़ा प्यारा है। स्वामी दर्शन जी मोहाली से पूछते हैं कि आचार्य जी विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में बताइए, प्रकाश डालिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर ये अद्वैत शब्द समझ में आ गया तो समझो आपको प्रस्थांतरी का जो निचोड़ है वो समझ में आ गया। प्रस्थांतरी कहते हैं हमारे ऋषि, वो कहते हैं कि उपनिषद, वेदांत और उनका निचोड़ ब्रह्म सूत्र और गीता, जो इन तीनों पर बोल सकता है उसको आचार्य या जगत गुरु कहते हैं। और यही सबसे ऊंची फिलॉसफी है, दर्शन है और अध्यात्म का शिखर है। इसमें अद्वैत शब्द को समझने के लिए हमें तीन मुख्य शब्दों को समझना होगा। सबसे पहले अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया। और आदि शंकराचार्य जी कहते तीन शब्द, कौन से? वो कहते हैं जीव, जगत और जगदीश, यानी कि ब्रह्म, जीव और जगत। इन तीन शब्दों को समझ लिया तो हम अद्वैतवाद को समझेंगे। और फिर विशिष्ट अद्वैतवाद की बात हुई है। आचार्य रामानुज जी ने, जो दक्षिण के बहुत ही प्यारे संत हुए हैं, उन्होंने इसको अद्वैतवाद में और विशेषण जोड़ा है और विशेषताएं बताई हैं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जी एक वाक्य में पूरा निचोड़ दे देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नाप्रय, कि ये ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ यहाँ झूठ नहीं है। यहां लोगों ने गलत इसकी व्याख्या कर ली है कि जगत को झूठ मान लिया कि जगत तो झूठ है। नहीं, वो जीवो ब्रह्म नापर है कि ये जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। और ये जो जगत आपको जैसा दिखाई दे रहा है, इसको आप जगत कहते हैं, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। अगर आप इसको जगत कहते हैं तो ये इसको फिर कहते हैं वो मिथ्या, कि अविद्या के कारण आप इसको जगत कहते हैं। है ये भी वही, तीनों एक चीज है, एक चीज है, तभी तो अद्वैत होगा। ब्रह्म भी, जीव भी और जगत भी। तो इसी में शंकराचार्य के इसी को और आगे इसकी विशेषता बताते हैं आचार्य रामानुज जी। वो वैष्णव संप्रदाय के बहुत प्यारे संत हुए हैं। उन्होंने कुछ विशेषताएं और इसके अंदर जोड़ी हैं, जिसमें हम 10 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिससे आसानी से हमें विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। पहला है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत क्या है। ये आचार्य रामानुज जी ने का सिद्धांत है, विशिष्ट है। वो कहते हैं कि ब्रह्म, जीव और जगत यही वास्तविकता है। यही वही तीन शब्द वो कहते हैं कि ये सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है और जीव और जगत उसी की अभिव्यक्ति है, उसी की अभिव्यक्ति है। लेकिन वो कहते कि इसमें स्वगत भेद है। विशेषता क्या बताते, जो मुख्य बात इसमें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद में अंतर है, ये समझने वाली बात है। वो कहते स्वगत भेद है। स्वगत भेद क्या है कि एक तो होता है सजातीय भेद, कि एक ही जाति में एक ही घोड़ा है, एक काला है, एक सफेद है। एक होता है विजातीय, कि एक घोड़ा है, एक और दूसरा कोई भी पशु है, गाय है, तो वो विजातीय हो गया। अब हो गया कि इनमें ये भेद नहीं, ब्रह्म में स्वगत भेद है। स्वगत भेद क्या, कि उसी का एक ही अंग है, दूसरा नहीं, कि इनमें तो अलग अलग हो गया। स्वगत भेद कि एक हिस्से को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी का एक अंश जीव है, उसी की अभिव्यक्ति, उसी की रचना जगत है। इसमें खुद में ही भेद है। जैसे एक शरीर है, एक को हम आंख कहेंगे, एक को हम हाथ कहेंगे, एक को हम पैर कहेंगे, है तो शरीर, वो कह रहे हैं। लेकिन आंख का कार्य हाथ नहीं कर सकता, हाथ का कार्य आंख नहीं कर सकते। तो ऐसे वो अंतर बताते हैं कि जो कार्य ब्रह्म कर सकता है वो जीव नहीं कर सकता। ब्रह्म रचना कर सकता है, जीव नहीं कर सकता। ये विशेषता बताते हैं मुख्य रूप से, कि ब्रह्म सृजन कर सकता है लेकिन जीव सृजन नहीं कर सकता। वो उसको उसी का अंश कहते हैं कि ये अंश है। शंकराचार्य जी कहते हैं अलग नहीं है, ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं,
ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, जो दूसरे बिंदु में कहते हैं कि ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च वास्तविकता है, एक एक ही परम सत्ता है। लेकिन जो आप आगे कह रहे हैं जीव, जीव उसका अंश है, जीव उसका अंश है, और अंश वो काम नहीं कर सकता जो ब्रह्म कर सकता है। और जो ये हम देख रहे हैं जगत है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, जिसमें तीसरे बिंदु में वो यही कह रहे हैं, जीव और ब्रह्म का संबंध बता रहे हैं कि जीव है जो ब्रह्म का अंश है, और अंश की अपनी एक भूमिका है कि वो ब्रह्म के साथ प्रेम में डूबे, उसके साथ जुड़कर रहे, जुड़ने की कला वो बताते हैं कि वो कैसे ब्रह्म की सेवा करे। ये जीव का कार्य है कि वो ब्रह्म की सेवा कैसे करे, उसकी भक्ति कैसे करे, वो उसी में लीन कैसे हो जाए, ये बताते हैं। चौथे बिंदु में बताते हैं कि जगत है ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, कि जिसको जगत कह रहे हैं, मिथ्या कह रहे हैं, ये कि हमें अविद्या के कारण ये मिथ्या नजर आ रहा है, लेकिन ये भी ब्रह्म की साकार अभिव्यक्ति है, ये उन्हीं की रचना है। जैसे पहले बिंदु में कहा कि जीव सृजन नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्म सृजन कर सकता है, ये वास्तविक अभिव्यक्ति है, यही सत्य है, ये ब्रह्म का ही विस्तार है। पांचवा बिंदु कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर वो विशेष जोर देते हैं कि भक्ति क्या है। जब ये पता चल गया आपको कि ये जीव जगत किसकी, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, एक अंश है और वो उसका विस्तार है, तो फिर कहते हैं भक्ति में जाया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा ज्ञान और कर्म सीढ़ी हैं, सहयोगी हैं, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञान और कर्म का कार्य आपको भक्ति में ले जाना है। जो ज्ञान पर अटक गया, जो कर्म पर अटक गया, वो मोक्ष में नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म को सहयोगी बनाकर आपको भक्ति में प्रवेश करना है, ईश्वर की भक्ति में डूबना है, प्रेम में डूबना है, और भक्ति ही जीव को मोक्ष की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। आगे वो कहते हैं छठे बिंदु में कि ब्रह्म है जो वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण और सगुण का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म का वो कहते, जैसे शंकराचार्य जी भी निर्गुण कहते कि उसमें कोई गुण नहीं। जब गुण की बात आती है, इसको लेकर बड़ा अपने अपने हिसाब से संतों ने या अन्य जिन्होंने भी भाष्य लिखा उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन गुरुदेव इसमें इतना सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। वो कहते हैं इन गुणों की जब निर्गुण की बात है, ये जो तीन गुण है इनसे परे है ब्रह्म, इनसे परे है वो, उसमें कोई गुण नहीं। ये गुण तो जीव तक आ जाते हैं, ये जीव तक आ जाते हैं। जीव जब तक अपने आप को ब्रह्म का हिस्सा नहीं जानता तब तक वो इन गुणों में लिप्त रहता है, जीव तब तक इन गुणों में लिप्त रहता है। वो कहते हैं कि इनसे पार जाकर जब आप देखेंगे, ब्रह्म के भीतर ही उनकी कुछ विशेषताएं बताते हैं कि जब आप उसके असली स्वरूप को जानेंगे, तो वो कहते हैं कि उसके गुणों को जानोगे तो असली स्वरूप को जानोगे। कि एक तो गुणों की बात होगी तीन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। और सगुण की बात उन्होंने इसलिए की कि जो ये आकार भी दिखाई दे रहा है, ये भी वही है, ये भी वही है, वही नारायण है, इसमें भी वही ब्रह्म वाले, जिसमें कह सकते हैं हम कि वो तो चेतन है, ये जड़ है। बस इतनी कह सकते हैं कि ये जड़ है, वो चेतन है, क्योंकि हमने उसके चेतन रूप को देखा है, इसको हमने नहीं देखा। जैसे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि शरीर हमारा यही है, लेकिन इसमें बाल भी हैं, नाखून भी हैं। हम सोचते हैं कि नाखून इसका हिस्सा नहीं है, बाल इसका हिस्सा नहीं है, हिस्सा शरीर का है, लेकिन वो क्या है, वो उसमें जड़ता है, जड़ता है। अगले बिंदु में वो कहते हैं पंचरात्र। ये क्या है, पंचरात्र कहते हैं वो भक्ति के लिए मार्ग बताते हैं पंचरात्र को, कि ये वैदिक वेदांत का ही समन्वय आपस में करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। और वो कहते हैं नारायण, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये रूपों को कहते हैं कि देवी देवताओं को हम साकार रूप में पूजकर उनमें प्राण प्रतिष्ठित करके हम उसके भक्ति में और गहरे जा सकते हैं, कि साकार से हम अपनी भक्ति को शुरू कर सकते हैं।
निराकार को भी जाने और साकार रूप को हम देखकर उसके प्रेम में पड़ते हुए उनके उन रूपों को जानते हुए हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हम सब ने जाना है कि उपनिषद वासुदेव को पार ब्रह्म कहते हैं, कि उस पार ब्रह्म की ओर हम जा सकते हैं इनकी भक्ति में डूबकर। आगे कहते हैं ज्ञान और कर्म का बड़ा महत्व है। 8वें बिंदु में वो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म के बिना आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे समर्थ गुरु हमें समझाते हैं कि जब तक हम नहीं जानते मेरा स्वरूप निराकार है, मैं आत्मा हूं, जब तक नहीं जानते तो आप भक्ति में कैसे प्रवेश करेंगे। और ये जानते हुए जब आप कर्म का मजा लेते हैं, ये जानते हुए जब आप कर्म करने का मजा लेते हैं साक्षी होकर, तो कर्म योग हो जाता है। तो ये दोनों हमें किस ओर ले जाते हैं? सर्वोच्च स्थान की ओर ले जाते हैं। सर्वोच्च स्थान बताते हैं भक्ति की ओर। ज्ञान और कर्म को आपने साधन बनाते हुए भक्ति में प्रवेश करना है, वो इस पर बड़ा जोर देते हैं। फिर कहते हैं फिर आप चले मोक्ष की ओर, दिव्य लोक की ओर। ये मोक्ष को वो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, सबसे अलग। वो कहते हैं मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि जन्म मरण से आपको मुक्ति मिल गई। वो कहते हैं मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया। वो कहते हैं मोक्ष का अर्थ है कि बैकुंठ धाम में आप भगवान नारायण की सेवा में लग गए। जीव अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखता है और गोविंद की सेवा करता है। मोक्ष को उपलब्ध जीव ही गोविंद की सेवा कर सकता है। वो बार बार नारायण की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से संत के रूप में आता है, धरती पर आता है और गोविंद की सेवा में लग जाता है। जैसे समर्थ गुरु हमारे बीच में हैं, तो वो गोविंद की सेवा कर रहे हैं। समर्थ गुरु गोविंद की सेवा कर रहे हैं। वो इसको कहते हैं कि असली मोक्ष ये है कि वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए बैकुंठ धाम में वो अपनी इच्छा से आते हैं, आनंद में वहां रहते हैं, जब आते हैं गोविंद की सेवा करते हैं। तो यही उन्होंने मोक्ष की विशेषता बताई है। अंत में वो कहते हैं सर्वजन हिताय सिद्धांत है, कि सबके लिए है। पहले जातिवाद का बड़ा होता था, खासकर दक्षिण भारत में, तो वही पहले आचार्य थे जिन्होंने सबके लिए द्वार खोले। उन्होंने कहा भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है। जिसके भीतर समर्पण है वो सब गोविंद की सेवा कर सकते हैं, और भक्ति वाला व्यक्ति ही सबका हित कर सकता है। वही सबके भीतर प्रभु को देख सकता है। भक्ति वाले को ही सबके भीतर वो गोविंद दिखाई देता है, उनके भीतर चैतन्य दिखाई देता है। अन्यथा वो जिसको समर्पण भाव नहीं है वो सबके भीतर गोविंद को नहीं देख सकता। कहने का अर्थ है कि भक्ति में डूबे बिना गोविंद की सेवा नहीं की जा सकती। अंत में वो कहते हैं, इसका जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म और जीव का ऐसा ही संबंध है जैसे हमारी आत्मा के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं बसता, ऐसे ब्रह्म के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं, जीव का और जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पहली मुख्य चीज कहते हैं कि ब्रह्म तो है, लेकिन उसी की रचना जीव है, उसी की रचना जगत है एक ही। सबको तीनों को मिलाकर भी हम कह सकते हैं ब्रह्म है, उसी का रूप है, लेकिन उसमें स्वगत भेद है। इसलिए इसको कहा गया विशिष्ट अद्वैतवाद।